वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विकास कार्यों की गति तेज, 1-1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत। मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति और संरचना को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल कई नगरीय विकास कार्यों के लिए नगरीय निकाय को राशि का आवंटन किया जा चुका है। विकास कार्य की राशि के अलावा 13 निकाय को अन्य परियोजनाओं और अधोसंरचना विकास के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों को मिलेगा काउंसलर बनने का प्रशिक्षण। राजधानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल और सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सहयोग से जेल के कैदियों में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इसका नाम है पॉजिटिव साइको सोशल बिहेवियर। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत केंद्रीय जेल के 45 कैदियों की काउंसलिंग की जाएगी और साथ ही उन्हें काउंसलर बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे जेल के अन्य कैदियों की भी काउंसलिंग कर सके। शहर बदलने पर भी बच नहीं पाएंगे नियम तोड़ने वाले वाहन चालक। ग्वालियर सहित देश भर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों व ई चालन को अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसमें नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पूरी जानकारी एनआईसी के सर्वर पर भेजी जाएगी। यातायात नियम तोड़ने वाले स्थानीय वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलेगी, लेकिन यदि कोई बाहरी शहर या राज्य का वाहन चालक नियम तोड़कर वापस अपने शहर में पहुंचता है तो एनआईसी स्थानीय पुलिस को चालान भेजकर वसूली की कार्रवाई करेगी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेरोधा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने कर्मचारियों को एक फिटनेस चैलेंज दिया है। इसके तहत चैलेंज पूरा करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस और 10 लाख रुपए का मोटिवेशन अवार्ड दिया जाएगा। इसकी घोषणा जेरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने की है। एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई फ्लाईओवर का होगा निर्माण। मध्य प्रदेश को जल्द ही विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। दरअसल कई जिलों में कार्यशैली शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम शिवराज भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब राजधानी में होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलने के लिए समाधान ढूंढ लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से विधायक कृष्णा गौर ने मुलाकात की थी। इस दौरान 2 फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं जल्द इसकी प्लानिंग की जाएगी। आज जारी होंगे परिणाम। विश्वविद्यालय में इस प्रकार के जरिए मिलेगा प्रवेश। CUET PG 2022 के परीक्षा परिणाम की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट PG कार्यक्रम के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। इसके लिए उत्तर कुंजी 23 सितंबर को जारी की गई थी। वहीं माना जा रहा है कि परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे तक जारी किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। शासकीय नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 450 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इन भर्ती के जरिए रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञ के 422 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान आज तक कर सकेंगे कृषि यंत्रों के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रेडा, मल्चर एवं पावर वीडर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी आवेदन तिथि को आगे बढ़ा दिया गया ताकि अधिक किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके। तिथि बढ़ाकर आज तक कर दिया गया था। अब किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आज तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में विद्युत लाइनों की ड्रोन के जरिए निगरानी। प्रदेश में विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति की लाइनों में फॉल्ट या टूट फूट का जल्द पता लगाकर दुरुस्त करने और परिसंचरण में होने वाले लॉस को रोकने के लिए एक नई पहल की है। अब बिजली सप्लाई की लाइनों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी फिलहाल अपनी 220 kV अति उच्च दाब लाइनों की पेट्रोलिंग ड्रोन तकनीक से करवा रही है। पायलट प्रोजेक्ट में मिली सफलता के बाद मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी इस प्रोजेक्ट का दायरा विस्तारित कर रही है। प्रदेश की 35 साल से ज्यादा पुरानी लगभग 100 लाइन की मॉनिटरिंग के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी पहली बार ड्रोन पेट्रोलिंग का इस्तेमाल कर रही है।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 60,000 पद खाली। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 80,000 शिक्षकों के पद खाली है। वहीं 21,000 स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। मई में जारी की गई भारत की शिक्षा रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था का हाल बताती है। इसमें उल्लेख है कि प्रदेश के स्कूलों में 80,000 से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। इनमें 54% ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है। इंदौर में नवरात्र के पहले दिन 1,000 से ज्यादा कारें और 3,000 दोपहिया बिकने की उम्मीद। नवरात्र के 9 दिनी उत्सव की शुरुआत आज से होगी। इसी के साथ ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर उठाव देखने को मिलेगा। संभावना है कि सोमवार को इंदौर में 1,000 से ज्यादा कारें और 3,000 से अधिक दोपहिया वाहन बिक जाएंगे। वीआईपी नंबरों की नीलामी भी आज से शुरू होगी। इस बार अधिक नंबर भी बिकने की उम्मीद है। आम दिनों में इंदौर में औसतन 350 वाहन हर दिन बिकते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में वाहन कम बिके हैं। लोग नवरात्र का इंतजार करते हैं। अब धनतेरस तक लगातार वाहनों की बिक्री होगी। डीलरों के अनुसार नवरात्र के पहले दिन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। क्रूड ऑयल में राहत, एमपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत जारी है। बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए थे, लेकिन आज ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी गई है। पेट्रोल और डीजल में औसतन 0.08 की गिरावट हुई है। झाबुआ में सीएम ने जाहिर की नाराजगी। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एक बार फिर झाबुआ में सभा के दौरान मंच से कहा कि नेता हो या अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं। जन सेवकों और अधिकारियों को जनप्रिय होना चाहिए। जो जनता के लिए काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। पहले झाबुआ कलेक्टर की शिकायत मिली थी, उन्हें हटा दिया गया। इस बार अफसरों की बजाय पार्टी नेताओं पर मामा की नजरें टेढ़ी हो गई। राष्ट्रीय खेल गुजरात में मध्य प्रदेश के 298 खिलाड़ी 25 खेलों में करेंगे भागीदारी। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश 25 खेलों में भाग ले रहा है। इसमें 298 खिलाड़ी और 86 ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं। पिछली बार केरल राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश ने 23 स्वर्ण, 27 रजत व 41 कांस्य सहित कुल 91 पदक जीतकर 6वें स्थान पर रहा था। इस बार शीर्ष 5 में रहने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। यह आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत व भावनगर में आयोजित होंगे। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज व्रत में रखे आहार का विशेष ध्यान। आज से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है। मंदिरों के साथ साथ घर में भी घट स्थापना की जाएगी। शक्ति के आगे मस्तक झुकाते भक्त व्रत भी रखेंगे। कोई 9 दिन तक निराहार रहेगा तो कोई एकादशी कर मां की आराधना करेगा। व्रत करना सेहत के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। शरीर के विषैले तत्व भी बाहर निकलते हैं। लेकिन व्रत करने के भी कुछ सिद्धांत व नियम है। इसमें व्रत रखने वाले खान पान में विशेष ध्यान रखें। चीतों के नामकरण को लेकर पीएम मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इस कार्यक्रम के 93वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि चीतों की वापसी से देश में खुशी है। इस दौरान पीएम ने लोगों से चीतों के नामकरण को लेकर भी सुझाव मांगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद देशवासी चीतों को देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि चीतों के आने से देश में खुशी है। चीतों के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। इन स्थितियों में रद्द हो जाएगा आपका भी राशन कार्ड, नहीं मिलेगा फ्री राशन। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को रद्द करने के लिए कुछ नियम बनाए। अगर आप इन नियमों के तहत फिट नहीं बैठते हैं तो आपका भी राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। इसी वजह से इस समय सरकार इस तरह के लोगों से अपील कर रही है कि जो भी अपात्र लोग हैं वह अपना राशन कार्ड खुद ही निरस्त करा ले। आपको बता दें, अगर आपने अभी अपना राशन कार्ड निरस्त नहीं कराया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के साथ 4 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश में नमी आ रही है और बारिश हो रही है। एमपी मौसम विभाग ने सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 6 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है। आंध्रा कोस्ट पर बने चक्रवात के कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर आगे बढ़ने पर 3-4 दिन बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।
अब ट्रैवल की टेंशन नहीं, त्योहारों में चलेंगी 35 स्पेशल ट्रेनें। देश में नवरात्रि से त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आ जाएगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो इन त्योहारों के वक्त जरूर घर आना चाहेंगे। हालांकि इस संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ट्रेन की टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अब रेलवे ने इस फेस्टिव सीजन में 35 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। विभाग की बड़ी तैयारी, 65,000 छात्रों का डाटा अपलोड, दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। इसके तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और स्किलिंग को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने जारी किए ये खास निर्देश, मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, उड़ान टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में अवकाश, यात्रा रियायत और हवाई टिकट बुकिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए उपरोक्त मोड के माध्यम से अपने हवाई टिकट डिजिटल रूप से बुक करने के लिए 3 एजेंसियों के साथ आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी पंजीकृत करना होगा। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 लाख डोज, जबकि 36 लाख से ज्यादा गौवंशी पशुओं को लगना है टीका। भोपाल गोवंश में लंपी वायरस संक्रमण रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 26 जिलों में 9,955 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक दिन पहले प्रभावित पशुओं की संख्या 8,600 थी। इस तरह एक दिन में 1,355 मामले बढ़ गए हैं। अब तक 128 पशुओं की मौत हो चुकी है। रोग को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 20% पशुओं को टीकाकरण करना आवश्यक है, ताकि उनमें रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। इस लिहाज से कम 36 लाख डोज की जरूरत है, जबकि 3 लाख डोज ही उपलब्ध है। अब तक 2,86,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। महिलाओं और बच्चियों के लिए नई स्कीम शुरू। भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए नई स्कीम लाई गई है। इस स्कीम में 30 रुपए से भी कम पेस्ट करके आप 2 से 4 लाख रुपए बना सकते हैं। इस स्कीम में प्रतिदिन केवल 29 रुपए जमा करना होगा। 8 से 55 साल की महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। मैच्योरिटी पर 4 लाख तक रुपए मिलेंगे, यानी कि अगर हर दिन 29 रुपए जमा किए जाता है तो महीने के 899 रुपए हो जाएगा और साल के 10,959 रुपए, मतलब 20 साल में आपको 2,14,000 की राशि जमा करनी होगी। डिजिटल पेमेंट करना हुआ और भी आसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। भारत में अब डिजिटल पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं रही है। अब लोग बिना इंटरनेट के भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा सिर्फ भारत के नागरिकों को नहीं बल्कि एनआरआई को होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में यूपीआई लाइट, भारत बिल पे, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट और यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। कोहली और सूर्या ने भारत को दिलाई सीरीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया T20 सीरीज का तीसरा मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। इस रोमांचक मैच में सूर्य कुमार यादव ने 69 रनों की जोरदार पारी खेली। वहीं कोहली ने 48 गेंदों में 63 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलाई। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।